अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स स्टॉक शो में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर रियाज वीरी और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ है एक ख़ास मेहमान जिनसे हम करेंगे ख़ास बात। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कबड्डी की। तो कबड्डी एक गेम है, एंशंट टाइम्स से खेली जाती है, खासकर इंडिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इन मुल्कों में सबसे ज़्यादा खेली जाती है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे कबड्डी को ज़्यादा उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, खासकर महाराष्ट्र या दूसरे स्टेट्स में इसको बड़े तरीके से लोग खेलते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कबड्डी जो गेम है ये उतनी इवाल्व क्यों नहीं हुई जितनी हम देख रहे हैं कि क्रिकेट हुआ या फुटबॉल हुई या दूसरे गेम्स हुई। तो आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ है वो कबड्डी के एक्सपर्ट जहांगीर नायक सर, जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में वैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर काम करते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एनआईएस भी किया है कबड्डी में। तो इसके साथ साथ ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जितने भी टीम्स जाते हैं नेशनल लेवल तक, तो उनको कोचिंग देते हैं, उनके साथ जाते हैं। जहांगीर नायक साहब मेरे साथ हैं। इनका ताल्लुक खासकर ओशमुजी के बान जो इलाका है वहाँ पे, तो वहाँ से इनका ताल्लुक है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, शायद वो वाहिद एक गाँव है हमारे इस कश्मीर का जहाँ पे आज भी कबड्डी बड़े ज़ोर शोर से खेली जाती है। तो जहांगीर सर, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत अच्छा लगा कि आज हम क्रिकेट को छोड़ के दूसरे गेम्स पे बात कर रहे हैं, और ख़ासकर वो गेम मुझे लग रहा है कि हमारे जो पुराने लोग थे वो ज़्यादा खेलते थे लेकिन आज नहीं खेलते हैं। तो आपका सबसे पहले खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहला सवाल जो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि कबड्डी को आप कहाँ पे आज देखते हो? क्या ये फुटबॉल, क्रिकेट या दूसरे जो गेम्स है उन गेम्स की तरह इवाल्व हुई या नहीं हुई, या अगर हुई नहीं तो क्यों नहीं हुई, क्या वजह? जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया, मैं जहांगीर अहमद नायक हूँ, मैं कबड्डी का एक्सपर्ट हूँ। आपने कहा कि कबड्डी में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों नहीं होते हैं जब जिस तरह क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह में होते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे कश्मीर में एक बात यह है कि जिसको क्रिकेट या फुटबॉल का ABC भी नहीं आता है, वो भी बोलता है मैं सचिन तेंदुलकर बनूं, वो भी कहता है कि मैं जसप्रीत बुमराह या शाहिद अफरीदी बनूं। लेकिन कबड्डी जो है ये इस वक्त J&K में एक सेफ हाथों में है, और कबड्डी में भी अब क्रिकेट और फुटबॉल की तरह एक अच्छा फ्यूचर है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि एक प्रॉपर कोच के ज़रिए हर एक कबड्डी खिलाड़ी, हर एक कबड्डी लवर बराबर प्रैक्टिस करे, बराबर एक कोच के ज़रिए प्रैक्टिस कराए, और आगे जाकर एक अच्छा फ्यूचर है कबड्डी में भी। ऐसा नहीं है कि कोई फ्यूचर नहीं है कबड्डी में, लेकिन ये ज़रूर है कि लोग कम तवज्जो देते हैं, खासकर यूथ जो है वो कम तवज्जो देते हैं कबड्डी की तरफ बनिस्बत क्रिकेट या फुटबॉल। जी बिल्कुल। तो आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, कश्मीर में ऐसे कौन कौन से इलाके, ऑलरेडी हमने सुना कि अशमुजी बान में तो लोग खेलते हैं, ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पे आज भी कबड्डी खेली जाती है? जहाँ तक मुझे याद है हमारे साथ है एक टीचर सोपुर से है, उनका ताल्लुक शाहनवाज डार से। तो मैं देखता हूँ अक्सर फेसबुक पे उनके आते हैं पोस्ट, कबड्डी को लेके वहाँ पे बड़ा जोर शोर है लोगों में। तो मुझे लग रहा है कि कबड्डी वहाँ पे खेली जाती है और यहाँ अशमुजी। तो मैं आपको करंटली बताऊं, इस वक्त तकरीबन कश्मीर की मैं अगर मैं बात करूं, कश्मीर का अब इस वक्त ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पे कबड्डी ना खेली जाती हो या जहां पे कबड्डी के एक्सपर्ट ना हो। आपने शाहनवाज सर की बात की है, वो एक अच्छे कोच हैं, वो एक अच्छे कबड्डी प्लेयर खुद रह चुके हैं, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बहसीत लेक्चरर इस वक्त काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे एक और श्रीनगर में जहांगीर शेख है, वो खुद एक कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं, और उनके परवेज साहब है, चोरसू अवंतीपोरा से परवेज हैं। इसी तरह बांडीपोरा से फिरदौस हाजनी है, या श्रीनगर से जो मैंने बताया आपको जहांगीर शेख है, उन्होंने श्रीनगर में, जहां श्रीनगर आज से 10 साल पहले कबड्डी कोई खेलता नहीं था, लेकिन इस वक्त उसके पास इरफान जैसे कबड्डी प्लेयर्स हैं जो प्रो कबड्डी के ऑक्शन में आ चुके हैं। और इस साल उम्मीद है कि शायद इरफान मीर प्रो कबड्डी ऑक्शन में चला जाए। उम्मीद इस वक्त मतलब सब लोग उम्मीद करते हैं। जी। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह हम देखते हैं फुटबॉल, क्रिकेट ज़्यादा कश्मीर में खेली जाती है बनिस्बत कबड्डी, तो ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिनको हमें उठाना चाहिए और कबड्डी को हम उनके साथ कंपटीशन करवा सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बोला, हमारे
कश्मीर का एक मतलब रुझान ये है बच्चों में कि जिसको फुटबॉल या क्रिकेट का ABC भी नहीं आता है वो भी सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है। इससे बरअक्स अगर आप कबड्डी के लवर हो, अगर आप कबड्डी को खेलना चाहते हो, इसके लिए आपको ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। आप प्लेन एक सस्ती गेम है, इसके लिए आपको 1200, 1500, 2000, 4000 का बैट नहीं लाना पड़ेगा, आपको हेलमेट नहीं लानी पड़ेगी। आप सिंपल एक यूनिफॉर्म में खेल सकते हो। अगर आपके पास इस मैट भी अवेलेबल ना हो, आप ग्राउंड में, प्लेन ग्राउंड में कबड्डी खेल सकते हो। लेकिन ज़रूरी ये है कि कबड्डी के रूल्स बराबर फॉलो करें और एक कोच को हायर करें ताकि आप कबड्डी के जो नेचुरल स्किल्स हैं उनको सीखें और आगे जाके इंशाल्लाह कबड्डी में भी एक अच्छा फ्यूचर है। अच्छा, अक्सर बोला जाता है कि कबड्डी वही लोग खेल सकते हैं जिनकी हाइट कम हो और ज़्यादा वजन हो, तो किस हद तक ये चीज़ है? नहीं, इसमें वजन और हाइट वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा इंडियन कबड्डी टीम में लंबे प्लेयर्स भी है, छोटे भी है। जैसे कोरिया के मतलब उनकी हाइट कम होती है, कोरिया ने इंडिया को भी वर्ल्ड कप में हराया है। या पाकिस्तान, ऐसे बांग्लादेश की हाइट कम है, बांग्लादेश ने भी इंडिया को कबड्डी टीम को हराया है। हाइट की ऐसी बात नहीं है। हाँ, जिस्म में ताकत जरूर होनी चाहिए। जब आप एडवांटेज मिलता है जब आपका वजन ज्यादा या स्ट्रेंथ ज्यादा। नहीं, वजन का क्या है, अब वजन का क्या है कि अगर आप सीनियर खेलते हो तो आपका वजन 85 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। आप किसी 1.5 क्विंटल वाले आदमी को नहीं खिला सकते हो, नहीं कर सकते हो। अब इसमें बराबर जैसे हमारे ये SGFI में अगर आप अंडर 14 खेलते हो तो आपका वजन 51 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह अंडर 17 में 55 kg से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। उसी तरह अंडर 19 में 70 kg से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह आगे जूनियर और सीनियर में भी वज़न इसका मतलब मुकर्रर किया गया हुआ है। कोई भारी भरकम वाला शरीर कबड्डी नहीं खेल सकता है जी। तो अच्छा, यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जो कबड्डी गेम है इसमें अक्सर हम देखते हैं ये जो प्रो कबड्डी है, तो ये किस तरह का टूर्नामेंट है, तो और कौन से लोग इसमें एलिजिबल होते हैं? सेम जैसे इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल IPL जैसा है? जी, सेम जैसे क्रिकेट में IPL है, खो खो में अल्टीमेट खो खो है, या वॉलीबॉल में है, इसी तरह प्रो कबड्डी में भी प्रो कबड्डी बराबर इसके मतलब ऑक्शंस लगते हैं। J&K की जो मतलब J&K स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, इनकी जो एसोसिएशन है, वहाँ से प्लेयर्स मंगाए जाते हैं, बराबर उनका कैंप लगता है, फिर ऑक्शन में जाते। पिछले साल हमारे जम्मू का एक लड़का ऑक्शन में 2 लड़के थे, एक J&K जम्मू का था, एक कश्मीर का था, और एक की बोली लगी है जो जम्मू का है वो, तो उन्होंने खेला है पिछले साल प्रो कबड्डी। तो इस साल चांसेस है कश्मीर से भी शायद 1-2 लड़के प्रो कबड्डी में जा सकते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि इसमें भी फ्यूचर है अगर बच्चा मेहनत करेगा, बराबर फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सर्कल कबड्डी और नेशनल स्टाइल कबड्डी, तो ये क्या चक्कर है? सर्कल कबड्डी से हटकर फर्क क्या है? सर्कल कबड्डी से हटकर है, जैसे हमारा इसमें मतलब कोर्ट अलग होता है, उनका अलग कोर्ट होता है, प्लेयर्स में भी डिफरेंट है। लेकिन हमारे कश्मीर में सर्कल कबड्डी ज़्यादा खेली नहीं जाती है। वो पंजाब स्टाइल कबड्डी है, तो वहीं पे पंजाब हरियाणा में ही ज़्यादा। लेकिन मैं जोर देना चाहूँगा कि आप जो प्रो कबड्डी रूल्स है, जो प्रो कबड्डी कोर्ट है, उस कबड्डी को फॉलो करें। वो कबड्डी बेस्ट है हमारे एरिया के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा, जब भी हम कबड्डी खेलते हैं तो हमें कबड्डी करना है, कैंट हमें लूज नहीं होना चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ प्रोविजन है जिससे विदाउट इससे भी खेला जा सकता है, कैंट के बगैर भी? कैंट जो है, पहले ज़माने में क्या हुआ करता था भाई, आपने ज़ोर से कबड्डी बोलना है और लगातार एक ही रिदम में बोलना है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस हो रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। आपको 30 सेकंड तक रेड करनी है। आप खाली लिप्सिंग कर सकते हो, लिप्स को मतलब ये ऐसे करके आप 30 सेकंड तक रेड कर सकते हो। ऐसे कोई नहीं है कि आपका कैंट लॉस हो गया, आपका ये हो गया, अब वैसा कोई भी रूल नहीं है जी। अच्छा, यानी उसके बगैर ऐसा मतलब ऐसे ये चल सकता है जी, कैंट के बगैर। तो सर, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है इसकी टाइमिंग जो है लिमिटेड रहती है, वरना मुझे लग रहा है कि और भी बातें हो सकती थी, और भी सवालात हम पूछ सकते थे आपसे, लेकिन आपने हमारे साथ बात की। मुझे लग रहा है जो भी हमारे देखने वाले लोग हैं उनको कम से कम जो कबड्डी से रिलेटेड चीज़ें थी, जानकारी थी, वो मिल गई होगी। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे बात करेंगे किसी नए प्रोग्राम में। फिलहाल दोस्तों, आज हमने कबड्डी की बात की। उम्मीद करते हैं कि जो कबड्डी के शौकीन हैं वो कबड्डी की तरफ आएंगे, क्योंकि सर ने कहा कि कबड्डी में भी फ्यूचर है। तो क्योंकि गेम्स का सबसे पहला जो मतलब मुझे लग रहा है मुद्दा मकसद है
वो है एंटरटेनमेंट। मुझे लग रहा है कबड्डी में सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद आपकी फ़िटनेस वो भी उससे हासिल हो सकती है क्योंकि गेम है। तो उसके अलावा अभी क्योंकि ये अभी प्रोफेशनल तरीके से खेली जाती है, इसमें ये अपना IPL जैसे लीग भी खेली जाती है, तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर भी है जो भी कबड्डी में आगे जाना चाहते हैं। जहांगीर नाइक सर ने आज मेरे साथ इस टॉपिक पे बात की। उम्मीद करेंगे आगे भी इनसे बात करेंगे। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम से हम चाहते हैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।